Hello my lovely students. Now today I am going to continue the chapter number 11 according to a new book of NCERT, which is areas related to circles. So today we will solve question number 6, but before getting start, if you didn't watch my previous videos of question number 1 to 5, then I request you watch those videos first, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो सके। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says that a chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, सो इसमें सबसे पहले we draw a circle. सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उस सर्कल में हम समझेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, दिस इज़ आवर सर्कल एंड सर्कल में हम एक कोड ड्रॉ करेंगे। लेट ए बी इज़ अ कोड। यहाँ पर ए बी क्या है, हमारा कोड हो जाएगा। हमें अच्छे से पता है एंड प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्लियर करा है ये चीज़ कि जो भी सर्कल को एक कोड डिवाइड करती है, अ कोड डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। जो स्मॉल वाला पार्ट होगा दिस इज़ कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ठीक है, जो छोटा वाला पार्ट ऑफ द सर्कल होता है वो हमारा माइनर सेगमेंट कहलाता है एंड द बिग पार्ट ऑफ द सर्कल आफ्टर डिवाइडिंग द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, सो दिस एरिया इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। सो क्वेश्चन में हमें यही दोनों पार्ट फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हम कैसे सॉल्व करें कि हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आ जाए हमारा आंसर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले सपोज़ ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में हमारा ये कोड है ए बी। ठीक है, और ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर से कोड को ज्वाइन करते हुए हम 2 रेडियस के थ्रू एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर गिवन है। सो सबसे पहले हम ओ ए पी बी जो कि हमारा क्या है, ये सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। हम इसे कलर से शो कर सकते हैं ताकि ज़्यादा और अच्छे से क्लियर समझ में आए। सपोज़ ये वाला पार्ट जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा माइनर सेक्टर है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, हम इस वाले में भी फिल कर सकते हैं। ये येलो पार्ट जो हमारा है ये हमारा माइनर सेक्टर है, सॉरी माइनर सेगमेंट, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एंड दिस ग्रीन पार्ट इज अ मेजर सेगमेंट। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे जो गिवन है ओ ए पी बी। ठीक है, माइनर सेक्टर निकालने के बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, माइनर सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। सो येलो पार्ट जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, गिवन है जो चीज़ें वो पहले हम शो कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है रेडियस, गिवन है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना गिवन है, हमें 60 डिग्री का एंगल गिवन है। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है एंड पाई की जगह स्पेशली बोला हुआ है तो हम 3.14 यूज़ करेंगे एंड √3 जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम 1.73 का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो थीटा की जगह हम यहाँ पर 60 डिग्री पुट करेंगे।
जो कि गिवन है। 60 डिवाइड बाई में 360 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस की जगह 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, डेसिमल हटाएंगे और डिनोमिनेटर में हम 20 शो करेंगे। अब हम इसे 15 एंड 100 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। 15 एंड 20 को अगेन वी कैन डिवाइड। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 11 में से 10 जाएगा 14 एंड 2 7 जा 14। सो न्यूमरेटर में 157 इंटू 3 डिवाइड बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम 157 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी। 3 7 जा 21 का 1 लगा देंगे, कैरी। 3 5 जा 15, 16 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 4 कैरी को प्लस कर देंगे। 471 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 471 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 471 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। 7 को हम डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, अगेन 1, 31 हो जाएगा। 4 7 जा 28, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 शो करेंगे। तो 4 7 जा 28, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट तो लगा चुके हैं, 0 अगेन। तो 4 5 जा 20 पूरा कैंसिल हो गया। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आया है हमारा, कितना आया है? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने OAPB एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालेंगे। ठीक है, सो OAB में यहाँ 60 डिग्री एंगल हो रहा है। सो यहाँ पर ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर। हेयर साइड जो है वो रेडियस के इक्वल है। √3 की जगह स्पेशली बोला हुआ है 1.73 रखना है, जो हम शो करेंगे, डिवाइड बाई 4। ए की जगह हम 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। न्यूमरेटर से हम डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 20 लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है तो 20 शो करेंगे। देन हम 15 को 100 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। अगेन 15 एंड 20 को डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सो न्यूमरेटर में 173 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई में 4 4 जा 16। अब हम इसे 173 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 जा 27, 7 2 कैरी लगेगा। 9 7 जा 63, 64 65 एंड 6 कैरी। 9 1 जा 9 एंड 6 15 बाई में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा न्यूमरेटर में 1557 डिवाइड बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो अब हम इसे भी डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 1557 को डिवाइड करेंगे हम 16 से। सो 16 को हम यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144 हो जाएगा। 16 9 जा 144 माइनस करेंगे। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1 एंड 7 हम लिखेंगे यहाँ पर। सो 16 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ते हैं तो 112 हमें मिलेगा। ठीक है, तो 16 7 जा 112, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। अब ये 16 छोटा हो जाएगा, सो हम डेसिमल शो करेंगे एंड 0 1 लगाएंगे
तो 16 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो 16 3 जा 48 आ जाएगा। एंड 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0। ठीक है, सो डेसिमल लगा चुके, अगेन 0 एक लेंगे हम, तो 16 का 16 1 जा 16 ले लेंगे, सो 4 आएगा। डेसिमल के बाद हम 2 ही डिजिट फाइंड आउट करते हैं। सो इसका आंसर आया है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल आ गया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे ओ ए पी बी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ येलो कलर जो आएगा वो हमारा माइनर सेगमेंट कहलाएगा। सो हम यही करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा कितना आया था 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा आया था 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम इसे माइनस करके देखेंगे, 117.75 से हम 97.31 को माइनस करेंगे। 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, एंड 7 में से 7 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा हमारा तो 2 आएगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आया है वो हमारा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए जो ये वाला पार्ट है हमारा, दिस पार्ट, ये शेड वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये पूरा पार्ट हमारा मेजर सेगमेंट है। सो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, यानी पूरे सर्कल का हम एरिया निकालेंगे। और पूरे सर्कल में से ये येलो वाला पार्ट अगर हम माइनस कर देंगे, जो कि हमारा माइनर सेगमेंट आया था, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होगा वो हमारा मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजर सेगमेंट निकालने के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमारा है वो है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह हम 3.14 पुट करेंगे, रेडियस की जगह 15 × 15, माइनस में इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, या हम डिवाइड भी कर सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे नीचे, या हम पहले मल्टीप्लाई ही डायरेक्ट कर लेते, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। सो 314 इसे हम मानते हैं, और ये 15 एंड 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आएगा यहाँ पर 225। ठीक है, तो 5 4 जाओ 20 का 2 कैरी लगाएंगे, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 5 3 जा 15। अब नाउ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगेन हम 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ऐड करके देखेंगे 7 8 15, 1 8 10 15 16, 1 6 7 8 9, 6 7 8 9 10, 6 एंड 7। सो हमारा यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया 70650।
इसको मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ सर्कल निकला है, यानी पूरे सर्कल का एरिया आया है 670650 एंड डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना था, 2 डिजिट के बाद, तो हम लास्ट में लगा देंगे। कभी भी आप डेसिमल को देख के परेशान मत हुआ करिए, आप इसको कंसीडर मत करा करिए थोड़ी देर के लिए। एंड सिंपली मैंने क्या करा यहाँ पे 314 को 15 एंड 15 को मल्टीप्लाई करा तो 225 आया, उसको मल्टीप्लाई करा, ये फाइनल आंसर आया। फाइनल आंसर में हम लास्ट से राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतनी डिजिट में हम शो कर देंगे। अब हम माइनस कर देंगे 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर को। सो यहाँ पर ही माइनस कर लेते हैं 20.44, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा एंड 6, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा एंड 6। सो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया है यहाँ पर 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is a major segment. Okay.